पंजाब पुलिस में जाली भर्तियों का केस, एंटी करप्शन के सदर पीटीआई के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस तरह मुस्तरद। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असेंबली भर्ती केस पर फैसला महफूज। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि रिमांड ना मिला तो तहकीकात अधूरी रह जाएंगी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल ऑफिस समेत तमाम लॉ अफसरान कानून पढ़ने को तैयार नहीं। कानूनी नुक्ते पर मुआवनत का कहा था और आप अफसरान की फौज लेकर आ गए। चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने शुगर मिल्स केस में सदर तहरीक इंसाफ को डिस्चार्ज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन के रिमांड के इस तरह मुस्तरद कर दी। सारे रिलीफ सिर्फ नवाज और शहबाज शरीफ के लिए हैं। चौधरी परवेज इलाही का शिकवा, मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। लाडले नवाज शरीफ के लिए आसानियां और बाकियों के लिए सख्तियां हैं। मियां नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के कायद नून लीग को ललकार, कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि जिसने इलेक्शन लड़ना है वो जेल से बाहर हो। ये बात पहले से कंफर्म है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है। हिम्मत है तो कौम को बताएं 9 मई को बगावत का प्रोग्राम क्यों बनाया। लीगी रहनुमा आसमा बुखारी का पीटीआई की रहनुमा यास्मीन राशिद के बयान पर रद्द अमल, कहा कि मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात आपको 3 मरतबा धूल चटा चुकी है। मुझ पर प्रेशर डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज शीमा का दावा, बोले कि पीटीआई छोड़नी होती तो कब की छोड़ चुके होते। 6 माह से झूठा केस भुगत रहा हूं, जेल से घबराने वाला नहीं। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में खदीजा शाह की रिहाई की रोककार जारी। अदालत ने खदीजा शाह की मचल के जमा होने पर रिहाई का परवाना जारी किया। अस्करी टावर हमला केस में 5-5 लाख रुपए के 2 और जिना हाउस हमला केस में 2-2 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराए गए। मुस्लिम लीग के दफ्तर पर हमले का केस, पीटीआई रहनुमा सनम जावेद समेत मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने सनम जावेद को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार करने की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून आइंदा माह इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का खुद मैदान में उतरने का फैसला। इंतखाबी जलसों और कन्वेंशन का शेड्यूल तरतीब देने की हिदायत। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान उकाब अलॉट कर दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना। बुलंद हौसले, बुलंद इरादों और बुलंद सोच वाली पार्टी की बुलंद परवाज का वक्त शुरू हुआ चाहता है। आईपीपी ने इलेक्शन मुहिम के लिए बयानिया तश्कील दे दिया। सराय के मुताबिक नून लीग और साबिका हुकूमत की नाकामियों को बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वर्कर्स कन्वेंशन में महंगाई और बेरोजगारी की वजूहात आवाम के सामने रखी जाएंगी। निगरान पंजाब हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करने से मुतालिक समरी मुस्तरद। गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला को मामले का असर नौ जायजा लेने की हिदायत कर दी। कहा कि मुनासिब होगा पंजाब की मुंतखब हुकूमत का इंतजार करें। लेस्को में मीटर्स की शदीद कमी से सारिफीन परेशान। नए कनेक्शंस और ख़राब मीटर्स की तब्दीली इल्तवा का शिकार। हज़ारों सारिफीन मीटर ख़राब होने के बाइस अज़ाब में मुब्तला। लेस्को कई माह से ख़राब मीटर्स पर एवरेज बिल चार्ज करने लगा। पीआईए का माली बहरान संगीन, लाजवाब सर्विस के लिए उड़ान भरना मुश्किल हो गया। 50 से ज़ायद परवासें मनसूख। फ्यूल न मिलने से एक हफ्ते में 100 से ज़ायद परवासें मनसूख हो चुकी। सिर्फ टिकटें कैंसिल होने से 60 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान।
कौमी एयरलाइन मुल्क की मईशत पर भी बोझ बन गई। PIA का कर्ज 750 अरब रुपए से बढ़ गया। 34 में से 19 जहाज उड़ने के काबिल, वो भी उड़ान भरने से कासिर। आसों की शामत आ गई। लाहौर समेत मुल्क भर में क्रैकडाउन, 1 दर्जन से ज्यादा सट्टेबाज गिरफ्तार। मुल्जिमान ने अपनी ऐप्स बना रखी थी जिनके जरिए सोने के जाली रेट निकाले जाते थे। पंजाब का बजट खसारे में नहीं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट की तोसी के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि बजट के हिसाब से ही अखराजात खर्च कर रहे हैं, जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। पंजाब का गंदम का सर्कुलर डेट 600 बिलियन का था जब हमने संभाला है, और वो 600 अरब का 150 अरब हमने सिर्फ सूद देना था इस साल। अल्लाह ताला का शुक्र है हमने वो 600 अरब उतार दिया है। तो अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे, 350 अरब सिर्फ पेंशन का है पंजाब का। हम बेसिक चीज़ों को ज़रूर कोशिश करें ताकि अगले आने वाली हुकूमत के लिए बेहतर हो जाए। वीट 20 अरब रुपया महीने का, बल्कि 28 अरब रुपया महीने का जाता था सब्सिडी में, और लोगों को मिलती थी 20-30%। वो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की कोशिश की है, और आगे आने वाले लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। कमिश्नर लाहौर का ज़ेर तामीर EME स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस में जारी तरक्याती कामों को जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LTA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा बल्दियात सरकारी अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम। हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर की, मगर बल्दियात 20,000 रुपये तनख्वाह देने लगा। मेगा प्रोजेक्ट अब गांव चमकेंगे के सेंट्री वर्कर्स की तनख्वाहें 20,000 फीकस मुकर्रर। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवेज मजदूरों का एहतजाजी धरना। हेडक्वार्टर्स में मजदूरों की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा कि घरों में फाकों तक नौबत आ गई है, आला हुकाम तनख्वाहों की जल्द अदायगी यकीनी बनाए। CEO रेलवेज तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी पर बेबस। कहा कि हुकूमत 3 से 4 अरब का बेल आउट पैकेज देगी तो तनख्वाहों का मसला हल होगा। ऑफिसर्स रेलवेज शाहिद अजीज का कहना है कि गुज़श्ता बरस सैलाब से 8 से 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ जो पूरा नहीं हो रहा। हमने ये सिस्टम एक डेवलप किया है हमारे इंजीनियर्स ने UET के साथ, इंजीनियर्स के साथ मिलके। तो इसकी विजिबिलिटी ज़ीरो विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग भी 700 मीटर तक हमारा ट्रैक विजिबल होगा और ड्राइवर के लिए मुश्किलात नहीं होगी। इसके 2-3 मेन फ़ायदे हैं। एक तो ये कि विजिबिलिटी क्लियर होगी और सेफ्टी इंश्योर होगी। गैस की कीमत में बेतहाशा इजाफा अवाम पर जुल्म की इंतहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गैस की कीमत में 193% का मुजव्वज़ा इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि जालिमाना इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके का चूल्हा बंद हो जाएगा। अस्पताल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तब्दील करने का फैसला। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। डॉक्टर फरकत आलमगीर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी की जानिब से हतमी डिज़ाइन और ड्राइंग की मंजूरी दी जाएगी। मौसम के तेवर बदलते ही डेंगू ने भी डंक तेज कर दी है। 24 घंटे के दौरान शहर में 95 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 80 से ज़ायद मरीज जेर इलाज। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। वर्ल्ड कप के इख्तिताम से पहले ही PCB मैनेजमेंट में तब्दीलियां। वर्ल्ड कप मीडिया मैनेजर इफ्तिखार नागी को वापस बुलाने का फैसला। साबिक डायरेक्टर मीडिया उमर फारूक हंगामी बुनियादों पर भारत रवाना होंगे। फैसला भारत में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने पर किया गया। सयाहत के फ़रोग़ का मिशन। पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने मंजूरी दे दी। टूरिज्म फोर्स महकमा सयाहत के साथ होटल, रेस्टोरेंट समेत सयाहती मकामात का रिकॉर्ड अपडेट करेगी।
34वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान के नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आमद, वफ़द को स्विमिंग पूल, नेशनल हॉकी, टेनिस और पंजाब स्टेडियम का दौरा कराया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब ने स्पोर्ट्स के उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च वीक का 5वां रोज फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की जानिब से तालीमी दरसगाहों में तब्दीली के रुझानात पर खुसूसी पैनल का इनेकाद। माहिरीन ने शुरका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजर्बात और ख़यालात से आगाह किया। कहा कि मौजूदा दौर में रिसर्च का बहुत फुकदान है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का रिसर्च वीक मनाना अहसन इक़दाम है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से यूनेस्को ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कॉन्फ्रेंस डिप्टी मैनेजर सुपीरियर यूनिवर्सिटी सैयद मोहम्मद अली और लेक्चरार स्कूल ऑफ मीडिया साइंसेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी अब्बास रशीद भट्ट की खुसूसी शिरकत। शुरका को डिजिटल मीडिया में होने वाली तब्दीलियों से आगाह किया गया।